स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी एक रेंज बाउंड रही। थोड़ी थोड़ी मूवमेंट्स दोनों तरफ की हमें देखने को मिली, कभी हम नेगेटिव साइड कभी पॉजिटिव साइड, और इस सारा दिन यही सिलसिला चलता रहा। और ये वीक भी एक छोटा वीक है। इस वीक में एक दुशहरे की छुट्टी भी रहेगी, तो उस तरीके से हमारे इस मंथ की एक्सपायरी के ट्रेडिंग डेज भी कम है। तो अगर आप ऑप्शंस के थ्रू बाय करके ट्रेड करते हैं तो देखभाल का ट्रेड कीजिएगा। जब निफ्टी या स्टॉक्स रेंज बाउंड होते हैं, ऑप्शंस के थ्रू किए हुए ट्रेड हमेशा नुकसान देते हैं। तो जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इससे रिलेटेड रोज एक वीडियो पोस्ट करता हूं मार्केट ओपन होने से तकरीबन 15 घंटे पहले। और इस वीडियो में मैं 13 तरह की पॉसिबिलिटीज की बात करूंगा जो निफ्टी इंडेक्स के ये 10 स्टॉक्स हैं। इसके साथ साथ आज मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रही। मेरा टोटल प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा रहा। जो ट्रेड लिए, मैं केवल एक एक लॉट के ऊपर बात कर रहा हूं, और मैंने आज तकरीबन 8 ट्रेड जहां तो क्लोज किए जहां लिए, ओवरऑल मान लीजिए, और मेरा प्रॉफिट 1,05,000 से भी ज्यादा का रहा। हिंडाल्को में मेरा प्रॉफिट तकरीबन 9.5 पॉइंट्स का रहा। 2150 का लॉट साइज होने की वजह से 20,000 का प्रॉफिट। डेल्टा कॉप में केवल 2.5 पॉइंट मिले हमें। ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड किया था, पहली ऑप्शन खरीद के अगली 2 बेची हुई थी। 2300 का लॉट साइज होने की वजह से 5,750 का प्रॉफिट। बजाज ऑटो में 52 पॉइंट मिले इंट्राडे के अंदर, 250 का लॉट और 13,500 का प्रॉफिट। हीरो मोटोकॉप 27 पॉइंट मिले, 300 का लॉट साइज, 8100 का प्रॉफिट। बजाज फिनसर्व 254 पॉइंट्स मिले, 75 का लॉट साइड, 19,050 का प्रॉफिट। और सबसे ज्यादा प्रॉफिट रहा मुझे वेदांता के अंदर, 301 पे बाय किया, 3100 का लॉट साइज था, और क्लोज तकरीबन 313-14 के आसपास हुआ है। अभी हमने यह पोजीशन होल्ड कर रखी हुई है, और तकरीबन प्रॉफिट की बात करें तो 40,000 के आसपास का प्रॉफिट। सिप्ला को भी लॉन्ग करके ट्रेड किया है, 6 रुपए मिल रहे हैं, 3600 से 4,000 का प्रॉफिट। एक ट्रेड जरूर हमारा क्लोजिंग तक नुकसान में था, टीसीएस 40 पॉइंट के आसपास नीचे था। 300 का लॉट साइज होने की वजह से अगर मैं उसकी 12,000 को भी एक तरीके से डेप्ट मान लूं, अभी स्टॉक हमारा होल्डिंग ओपन है अभी ट्रेड, तो मेरा प्रॉफिट रहा 95,000 के आसपास का इंट्राडे में। अगर कोई मेरी ग्रुप को लाइव एनालाइज करना चाहता है तो आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए 1 हफ्ता में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। और उसके बाद आपकी मर्जी होगी कि आप मुझे ज्वाइन करें या ना करें। अगर आप मेरे रिजल्ट से सेटिस्फाइड होंगे तो आप मेरे से, आप चाहेंगे तो आप कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप 1 हफ्ते के बाद खुद एग्जिट ले सकते हैं, या मैं आपसे पूछूंगा, आपका मन होगा, आपका जवाब मिलेगा तो ठीक, अदरवाइज मैं आपको एग्जिट दे दूंगा। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट ने आज क्लोजिंग बेसिस पे 7300 ब्रेक किया, और यहीं पर यह बार बार अटकता था। उसको आज इसने क्लोज कर दिया नीचे की तरफ, जिसकी संभावनाएं मैं लेके नहीं चल रहा था, लेकिन देखने को मिला। और इसका एक रीजन था, चाहे ग्रासिम हो, अल्ट्राटेक सीमेंट हो, इसके अंदर एक केमिकल डलता है सीमेंट के अंदर, और इंटरनेशनल मार्केट में उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। उसका इंपैक्ट देखने को मिला, और इसने एक बड़ी सपोर्ट को ब्रेक किया और क्लोजिंग नीचे दी है। अब शायद एक बड़ी गिरावट आ सकती है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बात को पकड़ के बैठ जाइए, जबकि मेरे पास लॉन्ग साइड पर 2 ट्रेड है।
एवरेज मेरी 7515 के आसपास की है, लेकिन सारी पोजीशन मेरी हैज है, दोनों में मैंने पुट बाय की हुई है। पुट के अंदर अच्छे प्रॉफिट आ रहे हैं, लेकिन नुकसान तो नुकसान होता है, चाहे 1 रुपए का भी हो। अभी तक मुझे नुकसान है इन दोनों ट्रेड के अंदर, लेकिन हैजिंग के साथ अगर आप लॉन्ग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। डिप पर बाय नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। अब बात करते हैं हम आईओसी। देखिए आईओसी ने आज इंट्राडे में 129 के आसपास क्लोजिंग दिखाई है, और हमें करना क्या है। हम देखिए एक बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है, आप ये देखिए, और यहां भी एक बेरिश की तरफ का रुझान शुरू हो गया है। तो मेरा यह मानना है कि अगर क्लोजिंग बेसिस पे इसने 129 ब्रेक किया, 123 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। बाइंग करनी हो तो गिरावट में 115 117 के बीच में मिले तो आप लॉन्ग कीजिएगा, तब तक वेट कीजिए। गेल ने एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट को होल्ड कर लिया 157, लेकिन वॉल्यूम्स जनरेट नहीं हो रहे। मेरे हिसाब से ये स्टॉक एक बार 153 या उसके नीचे आना चाहिए, तब हम बाय करेंगे, शॉर्ट करके ट्रेड नहीं करेंगे। टाटा मोटर्स ने देखिए एक बड़ी रैली दिखाई और 85 की आरएसआई के साथ ट्रेड कर रहा है। कल की वीडियो में मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर 425-30 के आसपास जाएगा तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा, और मैंने आज ट्रेड लिया भी। 430 पर मैंने शॉर्ट किया है और कॉल बाय की है। वहां से स्टॉक 8 रुपए नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन हाईली ओवरबॉट स्टॉक है। मैंने तो शॉर्ट साइड पर ट्रेड लिया है आज इसमें, और किसी ने डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी लेनी है तो 375 350 के बीच में मिले तो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा। यूपीएल देखिए, आज मैंने अपने ग्रुप के अंदर एक मैसेज डाला कि अगर ये स्टॉक 750 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, या आधा घंटा या 15-20 मिनट ट्रेडिंग देता है, तो आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट जो इसका निकल के आएगा वो 760 765 का आएगा। तो ये क्राइटेरिया कल के लिए भी रहेगा। क्लोजिंग अच्छी मिली है, लेकिन 2-3 पॉइंट और हम ऐड करके मान लेते हैं। 750 के ऊपर निकल के ट्रेडिंग शुरू करता है तो चाहे आप 745 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। 765 का इमीडिएट टारगेट के लिए शॉर्ट की एडवाइस नहीं होगी। हीरो मोटोकॉर्प देखिए, हीरो मोटोकॉर्प ने अब इंट्राडे में एक जबरदस्त बाइंग दिखाई, जबकि मेरे पास पोजीशन 2875 पर लॉन्ग थी। मैं ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं ले पाया, मैंने केवल 30 रुपए के प्रॉफिट के साथ अपने ट्रेड को क्लोज कर दिया, और उसके बाद एक बड़ा बाउंस देखने को मिला। तकरीबन स्टॉक ने इंट्राडे के अंदर 2930 तक के हाइज लगाए, और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है 2975 तक। जिसको लॉन्ग में जाना है वो लॉन्ग में जा सकता है। 2900 2900 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, कॉल बाय करके ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा है और ट्रेडिंग डे धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अगर स्टॉक ने मूवमेंट नहीं दिखाई तो प्रॉफिट तो क्या होना है, आपका ऑप्शन का प्रीमियम डिके हो जाएगा। तो बिल्कुल जब तक स्टॉक 2875 के ऊपर है आप लॉन्ग में बने रह सकते हैं। टाइटन देखिए, टाइटन ने एक बड़ा बाउंस और दिखा दिया और 85 की आरएसआई है। मेरे पास शॉर्ट पोजीशन है, और आपको पता है मैं हमेशा हेजिंग के साथ ट्रेड लेता हूं, और मैंने कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया हुआ है, और उसके अंदर हमने बहुत प्रॉफिट कॉलों में तो बना लिया है, लेकिन फ्यूचर में उससे ज्यादा नुकसान है। और जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे को इसमें तकरीबन 125 पॉइंट्स के आसपास का लॉस है, और आपको पता है 375 के आसपास का लॉट साइज है, तो 30-35 हजार का जरूर नुकसान है। लेकिन आप देखिए, अगर मैंने नेकेड पोजीशन शॉर्ट की होती तो क्या हालत हो गए होते। तो लिमिटेड रिस्क उतना ही था जितना हमने ऑप्शन को बाय किया था हेजिंग के लिए। तो अभी मैं ये ट्रेड कंटिन्यू रखा हुआ हूं, और
मार्केट के अंदर जैसे जैसे टाइम बीतेगा, हैजिंग की जो प्रीमियम्स कम होंगे, कॉल पुट के प्रीमियम जब कम होंगे, तो मैं अपनी पोजीशन को ऊपर शिफ्ट करूंगा और वहां से अपनी शॉर्ट पोजीशन को एज इट इज कंटिन्यू रहने दूंगा। तो शॉर्ट हाईली ओवरबॉट है, शॉर्ट तो बनती है, लेकिन गिरावट नहीं दिखा रहा ये स्टॉक, ये सबसे बड़ी चिंता है। बाइंग प्राइस रहेगा 22 और 2000 के बीच में बाइंग करने का गिरावट पर। टीसीएस देखिए, टीसीएस ने आज क्लोजिंग वीक दिखाई है, और एक क्लोजिंग कल तो ठीक थी, आज वीक दिखाई है, और कल इंफोसिस के रिजल्ट्स भी है। अगर इंफोसिस के रिजल्ट ठीक नहीं आए तो इसमें एक जबरदस्त सेलिंग दिख सकती है। आज मैंने इसके अंदर एक लॉन्ग पोजीशन बनाई है हेजिंग के थ्रू, और मेरा यह मानना है कि यह एक बहुत बड़ा गैप बना हुआ है। आप देखिए, तकरीबन 3900 से लेके जो 3735, तकरीबन 175 का जो पॉइंट्स का एक गैप है, कभी ना कभी तो इस स्टॉक को यह गैप फिल करना ही है। इंफोसिस के रिजल्ट्स बहुत मैटर करेंगे इस स्टॉक की मूवमेंट के लिए, और मैंने पोजीशन लॉन्ग साइड पर बनाई है, जबकि एक बेरी साइड पर स्टॉक क्लोज हुआ है। हैजिंग के साथ मेरी ट्रेड है, इसको मैं कंटिन्यू रखूंगा, और अभी मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा बाय करने की, और शॉर्ट भी मत करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रीजन, कल इंफोसिस के रिजल्ट्स को देख लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि इसमें क्या करना है। मेरे पास लॉन्ग पोजीशन है। मारुति ने आज एक जबरदस्त बाइंग दिखाई, और जो रिसेंटली इसका पिछला हाई था उसको आज उसी प्राइस पर क्लोज किया है। वो प्राइस था 7716। तो अभी हमें इसमें क्या करना है? अभी या तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, हाईली ओवरबॉट स्टॉक है, तो मेरे हिसाब से अगर थोड़ा रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हैं तो कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी यहां पर ले सकते हैं। बहुत बड़ी बाउंस दिखाया है इसने पिछले 4-5 दिन के अंदर, तो थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल सकती है। आपका रिस्क केवल उतना होगा जितना आप कॉल का प्रीमियम पे करेंगे, और फ्यूचर्स हमें मैक्सिमम रिवॉर्ड देने की स्थिति में होगा। कॉल बाय करके सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं हैजिंग के साथ। अगर इस तरीके से कोई नहीं ले सकता तो बिल्कुल आप फिर गिरावट का वेट कीजिए। अगर गिरावट 7300 तक आती है तो वहां पर बाय कीजिए हैजिंग के साथ। अब बात करते हैं हम ब्रिटेनिया। देखिए, ब्रिटेनिया ने नीचे से आज एक बाउंस दिखाया है, लेकिन अपना साइकोलॉजिकली एक ऊपर की रेजिस्टेंस है, जब तक उसे क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगा हम इसे बाय नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से हाईली ओवर सोल्ड तो नहीं कहूंगा, 40 की आरएसआई के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से अगर गिरावट में, मुझे नहीं कंफर्म कि गिरावट यहां तक कंटिन्यू होगी भी या नहीं होगी, अगर 3775 के आसपास मिलता है तो वहां पर लॉन्ग कीजिए, या क्लोजिंग एक बार 3950 के ऊपर आती है तो वहां पे बाय कीजिए, उसके बीच में ट्रेड मत लीजिए। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा यह मानना है कि अगर आप मेरी इस वीडियो को 13 अक्टूबर के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड